Hello दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। सो इन द लास्ट टू वीडियो दैट इज इन लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में, इन लेक्चर 1 में हम लोगों ने एलयू डिकम्पोजिशन को डिस्कस किए थे एंड चोलेस्की डिकम्पोजिशन, एंड लेक्चर 2 में एलयू एंड चोलेस्की डिकम्पोजिशन के ऊपर लगभग 7 to 8 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली जैकोबी इटरेटिव मेथड एंड सेडल इटरेटिव मेथड के ऊपर पूरा जो थ्योरी है वो पढ़ाएंगे। उसके बाद इसके जो अगले वाला वीडियो अपलोड होगा उस वीडियो में जैकोबी एंड सेडल इटरेटिव मेथड के ऊपर जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबल क्वेश्चन गेट में, नेट में, सब लगा देंगे। उसके बाद हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब आज हम जैकोबी एंड सेडल इटरेटिव मेथड के ऊपर फटाफट से थ्योरी देख लेते हैं, उसके रिलेवेंट जितना भी रिजल्ट है वो अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आइए आज लेक्चर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लेक्चर 3। लेक्चर 3। आज के इस लेक्चर में बेसिकली जैकोबी एंड सेडल दोनों अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले लिख लो, हेडिंग डाल दो, जैकोबी इटरेटिव मेथड। जैकोबी इटरेटिव मेथड, ITERATIV, जैकोबी इटरेटिव मेथड। हम लोग पहले 2x2 सिस्टम के लिए देखेंगे, उसके बाद n×n सिस्टम के लिए एच सिमिलरली जनरलाइज कर देंगे। तो सबसे पहले लिखो, कंसिडर द सिस्टम A11x1 plus A12x2 equals to B1, A21x1 plus A22x2 equals to B2. We know that this system can be written as AX equals to B, where A is our coefficient matrix, X is our vector and B is our right hand vector. अब यहाँ से हमें क्या करना है, मान लो दिस इक्वेशन को मैंने 1 नंबरिंग कर दिया एंड दिस इक्वेशन इज 2। नाउ फ्रॉम 1 अगर हमने x1 को निकालने की कोशिश करेंगे तो x1 इज इक्वल्स टू 1/a11 b1 माइनस a12 इंटू x2, एंड फ्रॉम 2 x2 इक्वल्स टू 1/a22 b2 माइनस a21 x1। अब हम क्या कीजिए, x1 और x2 को बार बार इटरेटिवली निकालीजिए। मतलब जो जनरल फॉर्मूला होगा, या फिर आप मान लीजिए x1 ऑफ 1, जो इटरेटिव फॉर्मूला x1 ऑफ 1 होगा 1/a11 b1 माइनस a12 x2 ऑफ 0, x2 of 1 equals to 1/a22 b2 minus a21 into x1 of 0. Similarly, x1 of 2 equals to 1/a11 b1 minus a12 x2 of 1, and x2 of 2 equals to 1/a22 b2 minus a21 into x1 of 1। ऐसे करके हम लोगों ने अप टू जितने भी ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी के लिए हमें बोला जाएगा उतने ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी के लिए हम इटरेटिव फॉर्मूला को निकाल लेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास इनिशियल गेस है ना, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो हमारे पास होगा, दैट इज x1 ऑफ 0 एंड x2 ऑफ 0। ये दो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या तो 0 0 या फिर ऐसा कुछ वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तब जाके आप x1 ऑफ 1, x2 ऑफ 1, x1 ऑफ 2 ऐसे करके आप इटरेटिव फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते।
सो इन जनरल जो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा x ऑफ 1 ऑफ k प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बाई a11 b1 माइनस a21, sorry this is not a21, this is a12 x of 2 of k and x2 of k plus 1 equals to 1 by a22, this is b2 minus a21 into x1 of k. So these are the two general iterative formula for Jacobi iterative method. अब ये तो 2x2 सिस्टम के लिए इटरेटिव मेथड या फिर इटरेटिव फॉर्मूला है। अब मान लो इसको हम जनरलाइज कर देते हैं n×n सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले आओ n×n सिस्टम को एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला को लिख लेते हैं। ओके, इन जनरल द n×n system each a11 x1 plus a12 x2 plus on so on a1n xn equals to b1, a21 x1 plus a22 x2 plus on so on a2n xn equals to b2 and so on an1 x1 plus an2 x2 plus on so on ann xn equals to bn. So this is basically our n×n system. Now the Jacobi iterative formula is, सो बेसिकली हमारे पास जो जैकोबी इटरेटिव फॉर्मूला हो जाएगा x ऑफ i रेज टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू a ऑफ i bi माइनस समेशन ओवर j गोइंग फ्रॉम 1 टू j लेस देन i aij x of j raised to the power k. X of j raised to the power k. This is 2, 3 up to n, and this is bi minus aij up to n. So this is the basically formula for Jacobi iterative matrix. So this is general formula for Jacobi iterative matrix. अब कुछ रिजल्ट है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम सेडल मेथड के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आइए रिजल्ट को नोट डाउन करने से पहले एक दो क्वेश्चन को लगा लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन लगाइए, फाइंड x of 1 of 2 and x of 2 of 2 in the given system. Height x1 plus 2 x2 equals to 6, x1 plus 7 x2 equals to 8, such that x1 of 0 equals to 1 and x2 of 0 equals to 1. So इस क्वेश्चन में x1 of 2 and x2 of 2 को आपको निकालना है। तो दैट मीन्स सेकेंड इटरेशन में आपको जैकोबी फॉर्मूला निकालना है। तो आइए निकालते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले x1 of 1 equals to 1 by 5 6 minus 2x2 of 0. So that is 1 by 5 6 minus 2 into 1, that means 6 minus 2 is 4, that is 4 by 5. x2 of 1 equals to 1 by 7 8 minus x1 of 0, which is equals to 1 by 7 8 minus
1, that is 7 by 7, which is equals to 1. Now x1 of 2 equals to 1 by 5, 6 minus 2 into x2 of 1, so that is equals to 1 by 5, 6 minus 2 into 4 by 5, so that is 6 minus 8 by 5, so 1 by 5 into 8 in 5 into 6, that is 30 minus 8 divisible by 5, so that is 22 by 25. And x2 of 2 equals to 1 by 7, 8 minus x1 of 1, so which is equals to 1 by 5, so not 1 by 5, this is our 1 by 7, 8 minus of 1, so which is equals to 1. So that is our x1 of 2 equals to 22 by 25 and x2 of 2 is our 1. सो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्यूशन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग जैकोबी इटरेटिव फॉर्मूला। अब आते हैं सेडल इटरेटिव फॉर्मूला। तो सबसे पहले सेडल इटरेटिव फॉर्मूला को लिख लेते हैं, उसके बाद जितने भी रिजल्ट आएगा दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट है सेडल और हम इसको बोलते हैं गॉस सेडल। गॉस सेडल इटरेटिव मेथड। गॉस सेडल इटरेटिव मेथड। तो सिमिलरली जैकोबी इटरेटिव मेथड के तरफ ही हम लोगों ने पहले क्या करेंगे, 2x2 सिस्टम के लिए सेडल इटरेटिव फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद n×n सिस्टम के लिए जनरलाइज कर देंगे। तो आओ अब लिख लेते हैं सेडल इटरेटिव फॉर्मूला। तो सबसे पहले लिखो कंसीडर द 2x2 सिस्टम a11x1 plus a12x2 equals to b1 a21x1 plus a22x2 equals to b2. Now this system can be written as ax equals to b. Now Gauss Seidel iterative formula is so basically x1 of 1 equals to 1 by a11 b1 minus a12 x2 of 0 and x2 of 1 equals to 1 by a22 b2 minus a21 x1 of 1. So एक चीज अगर आप ध्यान दीजिए, गॉस सेडल और गॉस जैकोबी इन दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। देखिए गॉस जैकोबी में हम लोगों ने क्या किया, गॉस जैकोबी में जब भी हम लोगों ने k+1 इटरेशन निकालने की कोशिश करे तब हम उसके ठीक प्रीवियस इटरेशन के जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देखिए k+1 को निकालने के लिए हमने k का जो इटरेटिव मेथड में फॉर्मूला के में जो वैल्यू आ रही है उसको सब्स्टिट्यूट किया दोनों केस में। लेकिन गॉस सेडल बोल रहा है अब जब x1 of 1 निकालने जाइए तब आपके पास x2 of 1 या फिर x2 of 1 का वैल्यू आपके पास नहीं है, तो आप सिंपली क्या कीजिए x2 of 0 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जहां पर जरूरत है। लेकिन जब आप x2 of 1 को निकालने जाइए तब आपके पास x1 of 1 के वैल्यू उपलब्ध हो गया, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग x1 of 0 आप क्या कीजिए x1 of 1 को यूज कीजिए, मतलब जो अपडेटेड वैल्यू है उसको यूज कीजिए, ना कि ओल्ड वैल्यू। इससे हमें क्या होता है, जो हमारा जो कन्वर्जेंस होगा कन्वर्जेंस ज्यादा फास्ट होगा। एक और इटरेशन में लिख देता हूँ, x1 of 2 equals to 1 by a11 b1 minus a12 x2 of 1। देखिए क्योंकि x2 of 1 के जो वैल्यू है हमारे पास उपलब्ध है,
सिमिलरली जब x2 ऑफ 2 को हम निकालने जाएंगे, सो दिस इज a22 b2 माइनस a21 x1 ऑफ 2। देखिए x1 ऑफ 2 के वैल्यू हमारे पास उपलब्ध हो गया, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग x1 ऑफ 1 इन हेयर we are using x1 of 2, that means updated value. This is the basic difference between Gauss-Seidel and Gauss-Jacobi, nothing else। और कोई डिफरेंस नहीं है, दिस इज द स्मॉल डिफरेंस। इससे क्या होता है, हमारा जो कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस फास्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। सो दिस इज द डिफरेंस। अब आओ लिख लेते हैं हमारा जो जनरल केस है, जनरल केस के लिए हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं। सो इन जनरल, Gauss-Seidel iterative formula is x of I of k plus 1 equals to 1 by aii bi minus summation over aij x of j raised to the power k plus 1 minus summation over aij x of j raised to the power k plus 1। मतलब देखिए, जब j शुड लेस देन i, तब हम क्या करेंगे, x ऑफ j k प्लस 1 मतलब अपडेटेड वैल्यू को यूज करेंगे, और जब j i से बड़ा हो जाएगा तब पुराना वैल्यू को यूज करेंगे। सो सॉरी, दिस इज k होगा, दिस इज k होगा, तब हम पुराना वैल्यू को यूज करेंगे। सो दिस इज द इटरेटिव फॉर्मूला फॉर गॉस-सेडल इटरेटिव फॉर्मूला। अब आओ एक क्वेश्चन लगाते हैं। तो मैं क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको दे देता हूँ क्वेश्चन। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन मिल गया। तो मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क के फॉर्म में आज को आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये अगर मैं क्लास में कराऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसको होमवर्क के फॉर्म में दे लेता हूँ। The given system is 2x1 minus of x2 equals to 7 minus of x1 plus of 2x2 minus of x3 equals to 1 minus of x2 plus of 2x3 equals to 1. Then using Gauss-Seidel method, find x1 of 2, x2 of 2 and x3 of 2, where x1 of 0, x2 of 0 and x3 of 0 equals to, इसके जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है 3.5, 2.25, 1.625। So this is the initial approximation each. So option A लिखिए, x1 of 2 equals to 5.3125, x2 of 1 equals to 4.4491 and x3 of 1 equals to 2.1563। ऑप्शन बी में है x1 of 2 equals to 5.3125, x2 of 2 equals to, so I think this is 2 and this is also 2, 2, x2 of 2 is 4.3125
तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही है। 4.4491 and x3 of 2 equals to 2.65 2.6563 ऑप्शन सी में है x1 of 2 equals to 5.3125, x2 of 2 equals to 4.4491, x3 of 2 equals to 2.6563। ऑप्शन डी में बोल रहा है x1 of 2 equals to 5.4991, x2 of 2 equals to 4.4491 and x3 of 2 equals to 2.156। सो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। आई होप आप सबने क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। सो सेडल मेथड के अंदर आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ यूजिंग सेडल मेथड। आपको सेकंड इटरेशन का जो फॉर्मूला है उसको निकालना है। सो ये होता है, ये हो गया आपका जो गॉस जैकोबी एंड गॉस सेडल दोनों मेथड आपका हो गया। अब आते हैं कुछ रिजल्ट। उस रिजल्ट के मदद से आप लोगों ने बहुत ही आसानी से कन्वर्जेंस के बारे में आसानी से बोल सकते हो। तो उससे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लीजिए। डायगोनल डोमिनेंस, डायगोनल डोमिनेंस, डायगोनल डोमिनेंस मतलब डायगोनल डोमिनेंस, अगर किसी मैट्रिक्स डायगोनल डोमिनेंट है उसका मतलब क्या है। तो पहले मतलब मैं समझा देता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन में लिख लेता हूँ। मान लो एक मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स है, 3 1 1 0 2 1 4 6 11। देखिए डायगोनल डोमिनेंस का मतलब जो डायगोनल में जो एंट्री है इस मैट्रिक्स का एंट्री क्या है, 3 है, 2 है एंड 11 है। मतलब अगर डायगोनल का जो एंट्री है उस रो में जितना भी एलिमेंट है, उस रो में जितने भी एलिमेंट है उसके समेशन से बड़ा है हर एक डायगोनल एलिमेंट, तब हम उस मैट्रिक्स को बोल देंगे डायगोनली डोमिनेंट। देखिए 2 इज ग्रेटर देन 0 प्लस 1, सिमिलरली 11 इज ग्रेटर देन 6 प्लस 4। सो दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज आवर डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। अब आओ डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन, a matrix A is said to be diagonal dominant if and only if aii modulus should greater than summation over aij, where summation is run from j। दैट मीन्स अगर डायगोनल का जो एलिमेंट है वो अगर हर एक एलिमेंट का समेशन से बड़ा हो जाए तो आप हम उस मैट्रिक्स को बोल देंगे डायगोनल डोमिनेंट। अब आते हैं रिजल्ट। तो सबसे पहले जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को लिख ले। रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट 1 क्या बोल रहा है, इफ A is a diagonally dominant matrix, diagonally dominant matrix, then the system has, then the system को लिख लेते हैं। सिस्टम क्या है, ax equals to b
has unique solution to which the Jacobi and Seidel method will converge for any initial approximation. Unique solution to which the Jacobi and Seidel SCDIL Seidel method will converge for any initial approximation. INITI, any initial approximation. मतलब क्या है? मतलब है अगर कोई भी मैट्रिक्स आपका डायगोनली डोमिनेंट है तो जो सिस्टम हमारे पास है Ax इक्वल्स टू बी, चाहे आप ले कुछ भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले ले, वो जो सिस्टम है, अगर उस सिस्टम के ऊपर हमने जैकोबी या फिर सेडल अप्रोक्सीमेशन, सेडल इटरेटिव मेथड अप्लाई किए हैं, कुछ भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आप ले लीजिए, वो मेथड अल्टीमेटली कन्वर्ज होगा। एक टाइम के बाद वो मेथड कन्वर्ज होगा ही होगा। सो ये है अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट है। नेक्स्ट एक रिजल्ट लिख लीजिए, इटरेटिव मैट्रिक्स। इटरेटिव मैट्रिक्स क्या है? जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स। जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स, इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है गेट में, नेट में बहुत सारे क्वेश्चन इटरेटिव मैट्रिक्स से ही पूछ लेता है डायरेक्टली। तो एक चीज ध्यान दीजिए, कोई भी मैट्रिक्स अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है तो ए को हम हमेशा L इंटू डी प्लस यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं एग्जांपल के मदद से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक हमारा मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम L प्लस डी इंटू यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आओ लिख के दिखा देता हूँ, 0 0 0 4 0 0 7 8 0 plus D, diagonal D is diagonal matrix, that is 1 0 0 0 5 0 0 0 9 plus U is our upper triangular matrix, that is 0 2 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0. So this is our L matrix, this is our D matrix, and this is our U matrix. So for any matrix, any square matrix, we can write this matrix as L plus D plus U, where L is our lower triangular matrix, D is our diagonal matrix, and U is our upper triangular matrix. अब आते हैं जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स क्या है। देखिए हमारे पास जो सिस्टम है Ax इक्वल्स टू बी। अब क्या करूंगा, ए के प्लेस में मैंने सब्सटीट्यूट कर दूंगा L प्लस डी प्लस यू, that is L plus D plus U into x equals to B, x equals to B। अब यहाँ से हमने क्या किया, L plus U into x को अलग कर लिया एंड D of x को अलग कर लिए। अब यहाँ से D of x equals to minus of L plus U into x plus of B। So from here x equals to minus of D inverse L plus U into x plus D inverse of B. So that is x of k plus 1 equals to minus of D inverse L plus U x of k plus D inverse of B. So this is the iterative formula for Jacobi method, and ये जो टर्म है ना, दिस टर्म इज नोन एज जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स। सो इसको हम लिख सकते हैं एम जैकोबी एक्स ऑफ के प्लस डी इनवर्स ऑफ बी। सो दैट मीन्स एक्स ऑफ के प्लस 1 इक्वल्स टू एम जैकोबी into x of k, where m Jacobi is our minus of d inverse L plus of u। इसको याद रखना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन
गेट नेट में पूछ लेता है जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स क्या है, या फिर जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट, आपका ट्रेस, ऐसा कुछ पूछ लेता है। देखिए, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है जैकोबी इटरेशन फॉर्मूला में चलते हैं। ठीक है, जैकोबी इटरेशन फॉर्मूला में हम लोगों ने क्या किया, जैकोबी इटरेशन फॉर्मूला में एक्स ऑफ के प्लस 1 को निकालने के लिए उसके जो प्रीवियस वाला पार्ट है उस प्रीवियस वाला फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मतलब हमें सिर्फ डायगोनल में जो एलिमेंट है, मतलब आप देखो, सिर्फ सिर्फ हमें जो डायगोनल में एलिमेंट है उसको ही जरूरत है, डायगोनल को छोड़ के बाकी कोई एलिमेंट जरूरत नहीं है। इसीलिए जब हमने जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स लिखा तो डायगोनल यानी डी ऑफ एक्स को अलग कर लिया, यहाँ पर एल प्लस यू को अलग कर लिए एंड डी इनवर्स कर लिया। सो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, क्योंकि जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट ही जरूरत है, तो डी को हम अलग कर लिया, फिर डी इनवर्स कर लिया, या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला में ही ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं आपके गॉस जैकोबी, नेक्स्ट आते हैं गॉस सेडल इटरेटिव मैट्रिक्स। गॉस सेडल इटरेटिव मैट्रिक्स, गॉस सेडल इटरेटिव मैट्रिक्स। देखिए, गॉस सेडल में डायगोनल को छोड़ के डायगोनल के नीचे भी एलिमेंट को जरूरत है, क्योंकि जब हम एक्स ऑफ के प्लस 1 निकल रहे हैं तब हमें प्रीवियस वैल्यू को जरूरत है, सिमिलरली सेम स्टेप में भी वैल्यू को जरूरत है, तो हमें डायगोनल को छोड़ के भी लोअर ट्राइंगुलर को भी जरूरत है। तो हम इसीलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। ए एक्स इक्वल्स टू बी, जहाँ पर एल प्लस डी प्लस यू इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। अब हमारे पास क्या जरूरत है, एल भी जरूरत है, डी भी जरूरत है, तो एल प्लस डी को अलग कर देंगे और यू को अलग कर देंगे, बी। अब हम एल प्लस डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी माइनस यू ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल प्लस डी इनवर्स ऑफ यू एक्स प्लस एल प्लस ऑफ डी इनवर्स इंटू बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ के प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल प्लस ऑफ डी इनवर्स यू इंटू एक्स ऑफ के प्लस एल प्लस डी इनवर्स ऑफ बी। So this is the iterative formula for Gauss-Seidel iterative method। इसको हम लिख सकते हैं x of k plus 1 equals to m of Seidel x of k plus l plus d inverse of b, where m Seidel हमारे पास हो जाएगा l plus d inverse u, m plus d inverse of u। सो दिस इज द रिजल्ट नंबर 3। अब आइए रिजल्ट नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट नंबर 4 क्या बोल रहा है, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझता हूँ। द इटरेटिव मेथड जैकोबी और सेडल converge if and only if every eigen value of the iterative matrix of the iterative matrix that is either m of j or m of s satisfies mod of lambda should less than 1। that is हम बोल सकते हैं स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ m जैकोबी और m सेडल should less than 1। इसके मतलब हम बोल सकते हैं अगर जो हमारे पास जैकोबी या फिर सेडल मेथड है वो कन्वर्ज करेगा डेफिनेटली,
अगर जो इटरेटिव मैट्रिक्स है, इटरेटिव मैट्रिक्स का हर एक आइगन वैल्यू 1 से छोटा है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटा है, तब हम बोल देंगे जैकोबी और सेडल डेफिनेटली कन्वर्ज होगा। तो यहाँ पर ये क्या डिफाइन करते हैं? दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रल रेडियस, SPECTRL, स्पेक्ट्रल रेडियस। सो स्पेक्ट्रल रेडियस क्या है उसको भी थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपको बाद में याद नहीं रहेगा। तो स्पेक्ट्रल रेडियस इज लार्जेस्ट एब्सोल्यूट आइगन वैल्यू, largest absolute eigenvalue is known as spectral radius. So this is the result number 4. Now go to the next result, that is result number 5. If n equals to 2, then Jacobi iteration converges. Jacobi iteration converges if and only if Gauss-Seidel converges. मतलब क्या है? मतलब जब हमारे पास 2 क्रॉस 2 सिस्टम है, तब जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स अगर कन्वर्ज होगा तो गॉस सेडल कन्वर्ज होगा, अगर गॉस सेडल कन्वर्ज हो जाएगा तो जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स कन्वर्ज हो जाएगा। और लेकिन एक और यहां से छोटा सा लिख दीजिए, फॉर n ग्रेटर देन 2 देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देयर, और n greater than 2 there is no relation between convergence and divergence in Jacobi and Seidel. इसके मतलब जब n 2 से बड़ा हो जाएगा तब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की कोई रिलेशन नहीं रहेगा गॉस सेडल एंड गॉस जैकोबी के अंदर। एक छोटा सा रिजल्ट और लिख लीजिए, और n equals to 2 our matrix is A11, सॉरी दिस इज दिस नो, ऐसा मत लिखिए, ऐसा लिखिए, और n equals to 2, spectral radius of n Jacobi equals to square root under modulus of A21 A12 divisible by A11 A22 modulus, where our m Jacobi is A11 A12 A21 A22 and spectral radius of m Seidel equals to A21 A12 by A11 A22 modulus. That is, spectral radius of m Jacobi is less than 1 if and only if spectral radius of m Seidel less than 1. So यहाँ से भी हमें पता चल रहा है अगर गॉस सेडल कन्वर्ज होगा तो गॉस जैकोबी कन्वर्ज होगा, अगर गॉस जैकोबी कन्वर्ज हो जाएगा तो गॉस सेडल भी कन्वर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट एक छोटा सा रिजल्ट और लिख लीजिए, नंबर 7, रेट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर जैकोबियन सेडल। Rate of convergence. So rate of convergence equals to minus of log base 10 spectral radius of P, where P is our iterative matrix. मतलब जो इटरेटिव मैट्रिक्स एम जे या फिर एम एस है वही है हमारे पास, P is either एम जे और एम एस।
इटरेटिव मैट्रिक्स को सबसे पहले आपका स्पेक्ट्रल रेडियस यानी लार्जेस्ट एब्सोल्यूट आइगन वैल्यू को निकालना है। उसके बाद इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आप रेट ऑफ कन्वर्जेंस को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। सो आई थिंक सारा जो रिजल्ट है पूरा सब हो गया है। दिस इज द मेन थ्योरी फॉर जैकोबी एंड गॉस सेडल। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन हो सकता है गॉस सेडल गॉस जैकोबी में सब कुछ लगा लेंगे, इंक्लूडिंग गेट नेट सब कुछ लगा लेंगे। सो आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।